चलिए, तो पिछले टर्न पे काफ़ी सारी चीज़ें हमने पढ़ ली, रेस्ट पढ़ लिया हमने, मोशन पढ़ लिया। अब हम आगे पढ़ने जा रहे हैं एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ पॉइंट मास। एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ पॉइंट मास, है ना। ये पॉइंट मास का कॉन्सेप्ट क्या है ये हमें समझना है। तो समझने के लिए हम लोग तैयार हैं? लिसन एवरीवन, अगर ये बात समझने के लिए आप लोग तैयार हैं तो सभी लोग ऑन द बोर्ड ध्यान से देखेंगे, है ना। यहाँ पर हमें समझना है कि पॉइंट मास का कॉन्सेप्ट होता क्या है। तो सभी लोग ऑन द बोर्ड देखो ध्यान से। लिसन एवरीवन, ये देखिए, ये दिख रहा है आपको क्या बनाया है मैंने? गाड़ी। क्या है ये? कार। हाँ, कार या गाड़ी, समझ में आ रही? यस सर। ओके, कहाँ ले चलूँ? बोलो कहाँ चलाओगे? दिल्ली। ओके, ताकि तहाँ इच्छा हो तहाँ जाए। क्लियर? मैं तुम्हें फिलहाल बम्बई ले चल रहा हूँ, चलो बम्बई। हाँ ले चले बम्बई, ले चले। हाँ, क्लियर? ये अपनी बम्बई है, ठीक है भैया। कहाँ थे? मुरैना। कहाँ पहुँच गए? मुंबई। सही बोल रहा हूँ? मुरैना से कहाँ पहुँच गए हम लोग? मुंबई। बात समझ में आ रही है सभी को? अब मुझे ये पता करना है कि मुरैना से मुंबई तक का डिस्टेंस कितना है। मुरैना से मुंबई तक का डिस्टेंस कितने के जे पता पान नहीं है, तो पता पारूं? तो पता पारवे के लिए मौका लगेगा इंची टेप। इंची टेप से डिस्टेंस ना, बोलो भैया सही बोल रहा हूँ ना? कुछ गलत क्या देगा? कायदे डिस्टेंस नापूं? इंची टेप से। मैंने ला इंची टेप। अब मुझे सोच समझ के जवाब देना, गधों की तरह रिएक्ट मत करना। अगर मुझे मुरैना से मुंबई तक का डिस्टेंस नापना है तो एक बात बताओ, मैं झनते झन्नों को डिस्टेंस नापूं कि सेंटर से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस नापूं या यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस नापूं? बड़ी आफत है, लोचा है, बोलो। तो तकलीफ सी हो रही है, थोड़ा मूड में पीर सी है रही होगी, कंते कन्नो नापूं। सही बोल रहा हूँ ना? लिसन एवरीवन, अब एक बात बताओ, मुरैना से लेके मुंबई तक की डिस्टेंस नाप रहा हूँ, तो एक बात बताओ, कार की जो चुनचुनिया सी लेंथ थे को बहुत ज़्यादा फर्क पड़ जाए होगा? नहीं पड़ेगा ना। यानी कहने का तात्पर्य ये है, यहाँ कार का साइज बहुत छोटा है और कार के द्वारा ट्रैवल किया गया डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है। सही बोल रहा हूँ? यानी अगर ऑब्जेक्ट द्वारा ट्रैवल किया गया डिस्टेंस उसके साइज के कॉम्परेटिवली बहुत ज़्यादा है, तो ऐसी सिचुएशन में हम लोग उस ऑब्जेक्ट को एज अ पॉइंट मास मानते हैं। क्या मानते हैं? और अगर डिस्टेंस नापनी हो तो हम कछु ना कत जागो सेंटर और जागो सेंटर, जनते सेंटर ते सेंटर मिला देते हैं। समझ में आ रही है बात? ये डिस्टेंस नाप लेंगे, हम इस बात की परवाह नहीं करेंगे कि ये डिस्टेंस जनते जन्नों की नापूं कि जन्नों की नापूं कि जन्नों की नापूं, क्योंकि इतने जरा से डिस्टेंस से कोई फर्क पड़ जाओगा। समझ में आई मेरी बात? क्लियर है? यानी जब भी किसी ऑब्जेक्ट द्वारा ट्रैवल किया गया डिस्टेंस उसके साइज के कॉम्परेटिवली बहुत ज़्यादा है, तो ऐसी सिचुएशन में हम लोग उस ऑब्जेक्ट को एज अ पॉइंट मास कंसीडर करते हैं। समझ में आ रही है बात? का कंसीडर करते हैं एज अ पॉइंट मास। समझ गए? क्लियर? दो प्लैनेट हैं, अलग अलग प्लैनेट हैं, उनके बीच का डिस्टेंस नापना है, तो मैं ये बात की परवाह नहीं करेंगे कि जे डिस्टेंस नापूं कि जे डिस्टेंस नापूं, मैं केवल सेंटर थे सेंटर में ला देंगे। समझ में आ रही है मेरी बात? सीन क्लियर है? तो ऐसी सिचुएशन में हम लोग ऑब्जेक्ट को क्या कंसीडर करते हैं? एज अ पॉइंट मास। सीन क्लियर है? भाषा समझ में आ रही है? तो एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ पॉइंट मास फटाफट पढ़ लो, फिर आगे बढ़ूंगा। चलिए पढ़िए टाइप्स ऑफ मोशन। पढ़ ले चौधरी, पढ़ रहे हो ना? पीछे सवंते तो कह रहा हूँ। हाँ ठीक है, ठीक है। मुझे लोगों मेरी तरफ देख रहे हो, मौका मालूम है यहाँ बोर्ड धरो है। पढ़ रहा है बच्चा।
हो जाए तो बोल देना, स्लाइड कर दूँ स्लाइड? शाबाश, अच्छा था, तुम अच्छे ऐसी बनाना है। देख ही देख रहे हो या समझ ही रहे हो? पढ़ो टू डायमेंशन पढ़ लिया? और नीचे करूँ? बात नहीं बेटा, इधर ऑन द बोर्ड है ना। हो गया सभी का? मेरे ख्याल से टाइप्स ऑफ मोशन सभी लोगों के हो गए हैं, ऐसा मुझे लगता है। आगे बढ़ जाऊं? आगे बढ़ूं? इसके बाद हमारे सामने अगला क्वेश्चन बोल रहा है डिफाइन यूनिफॉर्म मोशन। रेडी एवरीवन? क्या पूछ रहा है? डिफाइन यूनिफॉर्म मोशन। ओके, चलो। यूनिफॉर्म मोशन है? अच्छा, यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। मोशन तो आप जानते ही हो, इफ द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट चेंज विद टाइम देन द ऑब्जेक्ट विल बी इन मोशन। सही बोल रहा हूँ ना? यार ये यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है? हाँ, कहीं ये लोग यूनिफॉर्म मतलब स्कूल की ड्रेस, पागल से इन्हें कहाँ आते चले जाते हैं। लिसन एवरीवन, क्योंकि एक्चुअली हमने बचपन से वही सुना है, तो हमारे दिमाग में पहला आंसर यही क्लिक करता है ना। किसी को भी कोई नया आंसर क्लिक नहीं करता, सबके दिमाग में यही आता है, यूनिफॉर्म मतलब स्कूल की ड्रेस, क्योंकि बचपन से वही थे वास्तव पढ़ रहा हो। सही बोल रहा हूँ कि नहीं? लेकिन वास्तव में बेटा यूनिफॉर्म का मतलब स्कूल की ड्रेस, ठीक है। यूनिफॉर्म काफ़ी कंडीशंस में कहा जा सकता है। यूनी वर्ड का मतलब होता है वन का, वन। यूनी मतलब एक, फॉर्म माने टाइप। एक ही टाइप की अगर कोई चीज़ होती है तो उसे यूनिफॉर्म कहा जाता है। क्या बोला मैंने? हाँ, एक ही टाइप की अगर कोई चीज़ होती है तो उसे यूनिफॉर्म कहा जाता है। जैसे आप सभी लोग यहाँ पर बैठे हैं, आप सभी लोगों के हेयर का कलर ब्लैक है, तो वो यूनिफॉर्म कलर है। समझ में आ रही बात? क्लियर है? आप लोग जो स्कूल ड्रेस पहन के जाते हो तो ड्रेस सभी का एक जैसा होता है, इसलिए हम उसे यूनिफॉर्म बोलते हैं। समझ में आ रही है बात? इस कमरे में जितनी भी वॉल हैं सबका कलर यूनिफॉर्म है? नाने जावारी को सेम है, जावारी को नाने। पीछे भाई, सही बोल रहा हूँ ना? बोलो भैया, हैं? समझ में आ रही बात? यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है ना? यूनिफॉर्म का मतलब होता है एक जैसा। ऊपर पंखा चल रहा है? क्लियर? हाँ, बेबी तो सो ही रही है भाई, सो जान दो। ऊपर तो पंखा चल रहा है, क्लियर? तो ऊपर जो पंखा चल रहा है, देखो जरा उसको। अब बता, पागल की तरह बात देखने लगे, पंखों को कहा देखो। क्लियर? खैर, चलो कोई बात नहीं। आप लोगों ने पंखे को देखा तो आपको कुछ एहसास जगे? इसकी हवा तो आ रही है ला, लेकिन जाकी स्पीड बढ़ रही है का घट रही है का? जीतेगे बीतेगे ही रहेगी। तो इट मीन्स दिस इज द यूनिफॉर्म मोशन। इफ द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंज विद टाइम देन द ऑब्जेक्ट विल बी इन यूनिफॉर्म मोशन। क्लियर? टाइम के साथ अगर ऑब्जेक्ट की स्पीड में कोई चेंज नहीं होता है तो उसे हम लोग यूनिफॉर्म मोशन बोलते हैं। इफ द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट does not change with time then the object will be in uniform motion। सीन क्लियर है सभी को? बोलो भैया। अगर मान के चलो वो बोर्ड से मैं रेगुलेटर घुमा दूं, बोर्ड से अगर मैं रेगुलेटर घुमा दूं तो फिर ये यूनिफॉर्म मोशन रहेगा? रहेगा जिवाय रेगुलेटर इन पंखन के नाने। क्लियर? खैर, तो मेरी बात समझ गए ना आप लोग? क्लियर? तो यूनिफॉर्म मोशन का मतलब होता है अगर ऑब्जेक्ट की स्पीड टाइम के साथ चेंज ना हो तो उसे यूनिफॉर्म मोशन बोलते हैं, और अगर स्पीड चेंज है जाए तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन। सीन क्लियर है? इफ द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट चेंज विद टाइम देन द ऑब्जेक्ट विल बी इन नॉन यूनिफॉर्म मोशन को हम लोग वेरिएबल मोशन भी बोलते हैं। वेरिएबल मतलब चेंजेबल। वेरिएबल वर्ड का मतलब समझते हो ना? जैसे कई बार आप लोग डायलॉग बोलते हो, अरे आज यार वोल्टेज में बहुत वेरिएशन हो रहा है। वेरिएशन यानी बदलाव, चेंजेस। सही बोल रहा हूँ ना? वेरिएशन यानी बदलाव, चेंजेस। क्लियर? नॉन यूनिफॉर्म मोशन का दूसरा नाम वेरिएबल मोशन। क्लियर? नॉन यूनिफॉर्म मोशन को हम लोग वेरिएबल मोशन भी बोलते हैं। क्लियर? ये जो डेफिनेशन पढ़ा रहा हूँ ना, यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ये टोटल 3 बार मिलेगी। क्या वेर? हाँ, आज पहली बार रह रही है, ठीक है? दूसरी और तीसरी बार कल लो परों में आएगी, पता बच जाएगी है।
फिलहाल यूनिफॉर्म मोशन समझ गए सब लोग? लास्ट बार बोल रहा हूं, इफ द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट does not change with time, then the object will be in uniform motion. If the speed of the object change with time, then Non-uniform. it is non-uniform motion, or you can say variable motion. Scene clear है? Yes sir. अच्छा, Yes sir. पका। पक्का. अच्छा, तो बताइए ना, देखें कौन सा बता देगा होम्योपैथी। एक ऑब्जेक्ट है का, Object. एक ऑब्जेक्ट है और बाकी स्पीड है ना 5 मीटर पर सेकेंड है। मैंने बोला, मैं जो बोल रहा हूँ ध्यान से सुनना, एक ऑब्जेक्ट है वो 5 मीटर पर सेकेंड की यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रहा है, ठीक है? क्या बोला मैंने? एक ऑब्जेक्ट है वो 5 मीटर पर सेकेंड की यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रहा है, ठीक है भैया? अब रोको, पहले मुझे ये बताओ, जैसे तुम मंडी गए, तुमने भैया आलू दे दे, आलू है, पूछते आलू क्या भाव है, आलू क्या भाव है, वो कहते आलू 5 रुपए किलो है। आलू 5 रुपए किलो है, इसका मतलब क्या है? जी ना भाई, नहीं भैया, आप बाने जो कही कि आलू 5 रुपया किलो जा का मतलब क्या है? 1 किलो आलू, यही तो मतलब है। एक गाड़ी है, स्पीड 5 मीटर पर सेकेंड है, जगह मतलब क्या है? जोर से बोलो। जगह मतलब गाड़ी 1 सेकंड में 5 मीटर रमकेगी, फिर अगले 1 सेकंड में, फिर अगले 1 सेकंड में। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई ऑब्जेक्ट सेम टाइम में, सेम डिस्टेंस, अगर कोई ऑब्जेक्ट सेम टाइम में सेम डिस्टेंस ट्रेवल करता है तो वो यूनिफॉर्म स्पीड है। नहीं, यही बात समझ आए? 2 डेफिनेशन होती है बॉस, यूनिफॉर्म स्पीड या यूनिफॉर्म मोशन की। If the speed of an object does not change with time, then it is called uniform motion. Or you can say, if an object travel equal distance in equal interval of time, then it is called uniform motion. एक ही बात है। सीन क्लियर है? Yes sir. कहुए को परेशानी? No sir. बोलो भैया। अगर कोई ऑब्जेक्ट सेम टाइम में सेम डिस्टेंस ट्रेवल करता है तो वो यूनिफॉर्म मोशन, और अगर कोई ऑब्जेक्ट सेम टाइम में सेम डिस्टेंस ट्रेवल नहीं कर रहा है तो वो, हाँ समझ गए? तो किसी ने पूछ लिया यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, चमका दोगे? Yes sir. क्लियर? क्या होता है यूनिफॉर्म मोशन? If the speed of an object does not change with time, then the object will be in यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन को मैथमेटिकली हम लोग ऐसे लिखते हैं, v इज इक्वल टू कांस्टेंट, क्योंकि स्पीड कांस्टेंट है, बदल ही नहीं रही है। बोलो बोलो, कहीं नहीं भाई? क्लियर है? यूनिफॉर्म मोशन की क्या पहचान है? v इज इक्वल टू कांस्टेंट। रेस्ट की क्या पहचान थी? v इज इक्वल टू 0। भूले तो नानो कि भूल ही गए? No sir. ओके, तो ये आप समझ गए, यूनिफॉर्म मोशन में वेलोसिटी या स्पीड कांस्टेंट रहती है। सीन क्लियर है? Yes sir. आगे बढ़ो। सुना है, बचपन में सुना था, स्पीड इज इक्वल टू Distance upon time. डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो जाए मैं जो ना लिख सकते, स्पीड की जगह डिस्टेंस अपॉन टाइम बराबर कांस्टेंट। कांस्टेंट को सी लिख दिया, सिंपल। बुरा लगा? लगे लग जाए, मैं क्या करता हूँ में। सुना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये डी बराबर सी टी। बोलो। Yes sir. 10 पास करके आए हो, Yes sir. सॉरी प्रमोट है क्या आए हो? क्लियर? तो 10वां जो आप प्रमोट होके आए हो तो वहां पर आपने ये पता ना जानो है कि ना जानो, पर ये पढ़ाया जाता है कि जहां पर भी प्रपोर्शनल का साइन होता है, प्रपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो कांस्टेंट आता है, तो पास होता हूँ। क्लियर? प्रपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो क्या आता है? प्रपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो क्या आता है? जब प्रपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो कांस्टेंट आता है, और अगर कांस्टेंट हटाएंगे तो, हाँ, यहाँ पर D बराबर सी टी लिखा हुआ है, यहाँ C कांस्टेंट है, और अगर कांस्टेंट को हटाऊंगा तो यहाँ क्या आ जाएगा? तो D प्रोपोर्शनल टू T। यानी कहने का तात्पर्य है यूनिफॉर्म मोशन की 2 पहचान है, इनका बहुत बड़ा रोल है। जब न्यूमेरिकल्स करोगे तो समझ में आएगा आपको। पहला, यूनिफॉर्म मोशन की पहचान v इज इक्वल टू कांस्टेंट, मैंने डेफिनेशन बोली थी। If the speed of an object does not change with time, then the object will be in uniform motion। यानी स्पीड चेंज नहीं हो रही, यानी स्पीड कांस्टेंट है। दूसरी डेफिनेशन मैंने बोली थी, इफ एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, देन इट इज कॉल्ड यूनिफॉर्म मोशन।
समझ में आ रही है? डी प्रोपोर्शनल टू टी का मतलब क्या है? सेम टाइम में सेम डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। कहानी समझ में आ रही है आप लोगों को? ठीक है, फटाफट जल्दी से पढ़ लो एक बार, यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो जैसे सपोज करिए ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ तक जाता है, तो जितना रास्ता उसने ट्रैवल किया है उसी को हम लोग बोलते हैं, यानी इस रास्ते की लंबाई को हम लोग क्या बोलते हैं? डिस्टेंस। द लेंथ ऑफ द पाथ ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड डिस्टेंस। सीन क्लियर है सभी को? फिर से एक बार बोल रहा हूँ, द लेंथ ऑफ द पाथ ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड डिस्टेंस। डिस्टेंस को यूजुअली हम लोग लेटर डी से डिनोट करते हैं। कौन से लेटर से डिनोट करते हैं? डी से। और डिस्टेंस की यूनिट होती है मीटर, लीटर नहीं, मीटर। डिस्टेंस की यूनिट क्या होती है? मीटर। सीन क्लियर है सभी को? किसी ने पूछ लिया डिस्टेंस की यूनिट क्या होती है? मीटर। और किसी ने पूछ लिया डिस्टेंस का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है? कैपिटल एल। डिस्टेंस का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है? कैपिटल एल, है ना? किसी ने डिस्टेंस का डायमेंशन फॉर्मूला पूछा, पढ़ा चुका हूँ डायमेंशन फॉर्मूला भैया, क्योंकि डिस्टेंस एक प्रकार की लेंथ होती है, मीटर में नपती है तो एक प्रकार की लेंथ है, तो डायमेंशन फॉर्मूला उसका क्या होता है? एल। सीन क्लियर है? और डिस्टेंस जो है वो अपने आप में एक स्केलर क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी। आप लोग समझते हो वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है, स्केलर क्वांटिटी क्या होती है? वैसे धसरे में पढ़ो है कि ना पढ़ो? पढ़ो है तो अच्छी बात है, ना पढ़ो तो और ज़्यादा अच्छी बात है। क्लियर? तो मैं बताऊंगा आपको क्या होती है, फिलहाल याद रखना डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी। क्लियर? बाकी का क्या होता है स्केलर क्वांटिटी, क्या होता है वेक्टर क्वांटिटी, ये सारी बातें मैं आप लोगों को बताऊंगा। क्लियर है? बात समझ में आ रही है ना? इधर ऑन द बोर्ड आप ही से कह रहा हूँ, समझ गए ना भैया? स्वाफी वाले भैया, है ना? तो सीन क्लियर है? तो सभी लोग समझ गए डिस्टेंस क्या होता है? द लेंथ ऑफ द पाथ ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड डिस्टेंस। इट इज डिनोटेड बाय द लेटर डी। इट्स यूनिट इज मीटर। इट्स डायमेंशन फॉर्मूला इज कैपिटल एल। इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। फटाफट पढ़ लो डिस्टेंस, फिर आगे की बात करूंगा आपसे। तो डिस्टेंस के बाद अगली बात आती है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट को ध्यान से देखेंगे सभी लोग। यार ये एक ऑब्जेक्ट है, कुत्ता है, ये कुत्ता यहाँ से यहाँ गया 5 मीटर, यहाँ से यहाँ गया 10 मीटर, यहाँ से यहाँ गया 5 मीटर। What is the distance traveled by the कुत्ता? 20 मीटर। 5 और 10 15 और 5 20। दिस इज द डिस्टेंस विच इज ट्रेवल्ड बाय द कुत्ता। लेकिन अगर किसी ने पूछा व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट, व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट, हाँ, टें इज द राइट आंसर। क्लियर? डिस्प्लेसमेंट की जब भी बात आती है तो डिस्प्लेसमेंट जो होता है इनिशियल पॉइंट को स्टार्टिंग पॉइंट भी बोलते हैं, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच का जो मिनिमम डिस्टेंस होता है, या इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच का मिनिमम डिस्टेंस यही तो होगा। तो इसको हम लोग बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? तो मुझे दिख रहा है ये इसके जस्ट पैरेलल है ना? तो ये 10 है तो ये भी 10 ही होगा, होगा नहीं होगा? है ना? तो डिस्प्लेसमेंट यहाँ कितना हुआ? 10 मीटर। डिस्प्लेसमेंट किसी ने पूछा क्या होता है, तो उसको बोलना द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच का जो मिनिमम डिस्टेंस होता है उसे हम लोग डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। डिस्प्लेसमेंट को भी हम लोग लेटर डी से डिनोट करते हैं। क्लियर? डी से भी करते हैं। अभी मैं आपको ज़्यादा कंफ्यूज नहीं करना चाहता हूँ, अदरवाइज एस से भी करते हैं, एक्स से भी करते हैं, वाई से भी करते हैं, दुनिया भर के सिंबल है, राइट? पर अभी ज़्यादा कंफ्यूज नहीं करना चाहता हूँ, आपको ज़्यादा नहीं याद रहता तो आप केवल डी याद रखें। क्लियर? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है, ध्यान रखना, ये बुनियाद है, ये जड़ है। डिस्टेंस कैसी थी? स्केलर क्वांटिटी थी। और डिस्प्लेसमेंट जो होती है वेक्टर क्वांटिटी होती है। क्लियर? डिस्टेंस भी मीटर में नापी जाती है और डिस्प्लेसमेंट भी मीटर में ही नापा जाता है, और मीटर में नापा जाता है तो इट्स अ काइंड ऑफ लेंथ। तो इसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा? कैपिटल है। कहानी समझ में आ रही है? तो फटाफट डिस्प्लेसमेंट पढ़ लो, फिर मैं आपसे आगे की बात करूंगा। गो थ्रू इट फास्ट। ओके, तो आज के लिए पर्याप्त, कल फिर मिलते हैं। थैंक यू एवरीवन, हैव अ ग्रेट डे टू ऑल ऑफ यू गाइस। जय हिंद।